ये चिल्ड्रन अब इसी कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते हैं बच्चों. वी आर डिस्कसिंग टॉर्क एंड वी हैव जस्ट डिराइव्ड द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन ए प्लेन. And we have three components of torque as is written in the board, that is along z axis in xy plane, about z axis, about x axis and about y axis. Okay, so these are called the components of torque along x, y and z axis. Now if you want to calculate or find these rectangular components, I must write like that: rectangular components of torque. हम इसको वेक्टर मेथड से बड़े सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं बच्चों. देखिए अभी हमने टॉर्क को क्या डिफाइन किया है. वी हैव डिफाइंड टॉर्क गिवन बाय r क्रॉस f. वी हैव डिफाइंड इट. ओके, वेयर r is xi plus yj plus zk. as we all know, what is f? Cross fxi plus fyj plus fzk. Can we write it as? Okay. If we can write it as, then take its cross product. Tau vector is equal to I j k x y z fx fy and fz. Okay, first bracket I, then second bracket j, then third bracket k. ऐसे हम डेराइव करते हैं कि नहीं इसको. चलिए फर्स्ट ब्रैकेट को कैसे करते हैं आप. आई दिस वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, ये सिखाया ना आपने. आई वाले को कॉलम और रो से हाइड कर दीजिए, क्रॉस से स्टार्ट कर दीजिए. इट विल बी वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई. ओके, सेकंड में कैसे करेंगे. जे को हाइड कर दीजिए, जेड एफ एक्स सीक्वेंस में और माइनस एक्स एफ जेड. आप ऐसे लिखते हैं. इस वाले को जरा हाइड करके लिखिए, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स. बताइए ऐसे लिखते हैं कि नहीं. यही तो सीखा हमने क्रॉस प्रोडक्ट को लेने का तरीका होगा, डिटरमिनेंट को जैसे एक्सप्लेन करते हैं. ओके, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ टॉ अलोंग एक्स एक्सिस, टॉ एक्स आई. दिस इज द कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस, टॉ वाई जे प्लस टॉ जेड के. एंड इफ इट इज इक्वेशन नंबर 1, देन टॉ एक्स इज इक्वल टू वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई. व्हाट इज टॉ वाई? It is equal to zfx minus xfz. What is tau z? That is equal to xfy minus yfx. Tau z, y and x. It is torque about x-axis, torque about y-axis, torque about z-axis. It is tau z, xfy minus yfx. Is it not the same? Tau x, yfz minus zfy. And this is zfx minus xfz. This is torque of y. So these three components which we have derived by this method, we can just calculate these three components by the cross product of r and f. ये फॉर्मूले से जो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा आया है, इस क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से हम डायरेक्टली भी ये तीनों कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं. बट दिस इज नॉट द डेरिवेशन. डेरिवेशन वही रहेगा बच्चों. जब हम डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन में तो हम वर्क से ही इनडायरेक्ट मेथड से डेराइव करते हैं. ये क्रॉस चेक भी हो गया, कंपोनेंट निकालने का शॉर्ट मेथड भी हो गया. तो बाय दिस मेथड वी हैव थ्री कंपोनेंट्स. टॉर्क rotating of a particle in xy plane, that is about z axis. Torque rotating in yz plane, rotating about x axis. Torque rotating in xy plane, about z axis. Okay, now these are the components. What is physical meaning of torque? What is physical meaning of torque? ये टॉर्क हमें समझ आया क्या होता है. टॉर्क को हमने बताया कि ये किसी भी टर्निंग इफेक्ट है जो फोर्स को टर्न करने में इंप्लीमेंट कर देता है. ये क्वांटिटी टॉर्क है. इसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन कौन से इसके फॉर्मूले बनेंगे. अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है. व्हाट इज फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क? फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क. देखिए फिजिकल मीनिंग बच्चों ये है, अगर हम लेते हैं इन लीनियर मोशन, लीनियर मीन्स ट्रांसलेशनल मोशन, तो बताइए डीडब्ल्यू का फॉर्मूला क्या पड़ा है. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पड़ा है, एफ इंटू डी आर या एफ इंटू डी एक्स, जो भी आप लिखना चाहें. अलोंग एक्स एक्सिस है तो एफ इंटू डी एक्स हो जाता है. इन रोटेशनल मोशन डीडब्ल्यू, इट इज डी थीटा एंड इट इज टॉर्क. यही तो अभी हमने फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया.
तो रोटेशनल मोशन का जो वर्क होगा तो नया फॉर्मूला आपको मिल गया। रोटेशनल मोशन में वर्क डन होगा द पैरामीटर विल चेंज, लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल चेंज बाय द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम dr भी ले रहे हैं तो डजंट मैटर, dr विल चेंज बाय d थीटा। तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है विच इज रिप्लेस्ड बाय द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय द टॉर्क एंड दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ द टॉर्क। सो टॉर्क का फिजिकल मीनिंग ये हुआ बच्चों, इट प्लेस द सेम रोल in a rotational motion as force plays in translational motion. Or I can say it is, torque is rotational analog of force. एनालॉग मीन्स रिप्लेसमेंट, फोर्स का रिप्लेसमेंट है, जैसा ही है। तो यानी कि जो फोर्स का काम ट्रांसलेशनल मोशन में है वही काम टॉर्क का किसमें है, रोटेशनल मोशन में है। ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स का वर्क क्या होता है, टू मूव अ बॉडी, और टॉर्क का काम रोटेशनल मोशन में क्या है, टू रोटेट अ बॉडी, टू टर्न अ बॉडी। सो द टॉर्क प्लेज द सेम रोल in rotational motion as force plays in linear motion or translational motion. So the replacement of the force in the rotational motion, or I can say it is a rotational analog of force. So this is the physical meaning of torque. Torque का physical meaning हमें समझ आ गया। ये torque जो होता है वो force का कैसा है, it is the rotational analog of the force। बच्चों ये वाला तो एक concept तो ये हो गया। तो अभी हमने दो चीजें पढ़ ली, एक तो कंपोनेंट्स हमने वेक्टर से निकालने सीख लिए, जो कंपोनेंट्स निकाले थे हमने पहले डेराइव करके फाइंड किए थे, अब हमने किससे निकाल दिया, वेक्टर से, डायरेक्ट मेथड से फाइंड कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट से। अब हमने इसका मीनिंग समझ लिया है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। कौन कौन से हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स बच्चों, आर एंड थीटा आर कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई आर कॉल्ड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। व्हेन यू विल कन्वर्ट एक्स वाई इनटू आर एंड थीटा, दीज आर कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, इनमें हमें कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे तो देखिए इसी का हम डायग्राम बना के चलते हैं। इसी केस को ले लेते हैं बच्चों, व्हाट इज टॉर्क जेड, जेड कंपोनेंट ऑफ टॉर्क दैट इज रोटेटेड इन एक्स वाई प्लेन। क्या लिखा था हमने, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ जेड, ये टॉर्क आया था बच्चों। यहां से स्टार्ट करते हैं हम, इसी डायग्राम को फिर इस तरीके से बनाते हैं। ये तो हो गया बच्चों आर वेक्टर एंड दिस वन इज एफ वेक्टर। ओके, सपोज दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज फाई, लेट्स से दिस एंगल इज फाई, और f का ये कंपोनेंट बन जाएगा, तो ओरिजेंटल कंपोनेंट हम f का ले रहे हैं। ये तो हमने f थीटा वो लिया था बच्चों, ये ले लिया अल्फा कंपोनेंट है यहाँ से, और ये ओरिजिन हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये लेते हैं बच्चों। अगर ये फाई है तो ऑब्वियसली एंगल भी कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करो, ये है बच्चों पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x एंड y। बताइए इस ट्रायंगल से x और y कितना आता है, व्हाट अबाउट दिस एंगल, दिस एंगल इज थीटा। अभी हमने डेराइव किया था x किसके इक्वल आता है, r cos थीटा, और y किसके इक्वल आता है बच्चों, r sin थीटा। देखो यहां से निकाला, सेम डायग्राम है, r वेक्टर, f वेक्टर, f वेक्टर, एंगल थीटा, एंगल थीटा। ओके, ये एंगल हमने डिफाइन किया है। जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो x एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, अल्फा, और r वेक्टर और f वेक्टर के बीच में कितना एंगल है। देखिए ये तो वेक्टर कौन से वाला हो गया, f वेक्टर, और ये वेक्टर कौन सा हो गया, r वेक्टर। तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, फाई, और ये एंगल भी दोनों के बीच का कितना हो गया, हमने फाई ले लिया है। हमने क्या किया, x के वही कोऑर्डिनेट रखे, अभी हमने डायरेक्ट किया था इस ट्रायंगल से, r cos थीटा, और y की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने, r sin थीटा। इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके यहां रख दीजिए बच्चों, ठीक है। अच्छा, f के भी दो कंपोनेंट ले सकते हो आप। नाउ व्हाट इज fx, f का x कंपोनेंट बताओ। ये है फोर्स, फोर्स का x कंपोनेंट कितना होगा, ये देखो फोर्स कितना एंगल बनाता है x एक्सिस से, अल्फा एंगल बनाता है, that will be f cos alpha, and what about fy, fy will be f sin alpha। ये हमने वेक्टर से दिया, f का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस से कितना एंगल है, अल्फा है, cos अल्फा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, sin अल्फा। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशंस या अबव इक्वेशंस। बताइए टॉर्क जेड कितना हो जाएगा, x की जगह लिखा आपने r cos थीटा,
एफ वाई एफ साइन अल्फा। ओके, नेक्स्ट यहां से बताओ y कितना हो जाएगा, यहां से y विल बी r साइन थीटा, और एफ जेड बताइए कितना हो जाएगा, व्हाट इज एफ जेड, एफ जेड इज इक्वल टू नॉट एफ जेड, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, एफ एक्स एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ओके, एफ एक्स इज एफ कॉस अल्फा, एफ कॉस अल्फा, आर एफ ओके साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा, आर एफ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। इट इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, फ्रॉम दिस फिगर अगेन, from diagram or from figure, children, this angle is phi, so obviously this angle will be phi, this angle is alpha, this angle is theta. In this triangle, this alpha is the exterior angle and theta and phi are the interior opposite angles. So from figure, alpha must be equal to theta plus phi. By geometry लिख सकते हैं कि नहीं, देखो ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर है, दोनों अपोजिट है, और ये कौन सा एंगल हो गया, एक्सटीरियर हो गया, और यहां से अल्फा माइनस थीटा कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू phi. And substitute this value over here, so tau z will become rf sin phi, rf sin phi, and in general I can write or tau vector is equal to r vector cross f vector, ये भी हम लिख सकते हैं. So this is the expression for torque in terms of which coordinates, polar coordinates, because r phi theta are called the polar coordinates, so we can represent the z component of torque, that is when a particle rotating in xy plane or about z axis, torque of can be represented by this expression. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं rf sin phi r cross f. और बताइए फंडामेंटल डेफिनेशन यही दी थी कि नहीं आपने, जब हमने डिफाइन किया था टॉर्क को, तो हमने कहा था इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये फॉर्मूला डेफिनेशन में जब हमने डिफाइन किया था, यहां से फॉर्मूला आता है बच्चों. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, किसमें, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स में आ जाएगा बच्चों. तो एक तरीका ये भी हो गया पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेशन निकालने का. चलिए अब इसके कुछ बच्चों एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस ऑफ टॉर्क, एप्लीकेशंस ऑफ टॉर्क, एप्लीकेशंस. क्या क्या एप्लीकेशंस होंगे, देखिए सो मेनी एप्लीकेशंस है. तो सबसे पहले दरवाजे का एप्लीकेशन ले लो. दरवाजा होता है तो दरवाजे में पहला एप्लीकेशन होगा द हैंडल इज अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ द डोर. हैंडल को कहां नहीं लगाते आप, दरवाजे के किस पे नहीं लगाते बच्चों, हिंज के पास नहीं लगाते हैं, हमेशा फ्री हैंड पे लगाते हैं. क्यों लगाते हैं, टू गेट द मैक्सिमम टॉर्क. जब भी आप कोई जो नट बोल्ट होते हैं, जब उसको हम अनस्क्रू करते हैं, जब टाइटली फिटेड होता है बच्चों कोई भी बोल्ट टू द नट, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक रेंच यूज करते हैं, एक लॉन्ग आर्म की जो चाबी होती है उसको यूज करते हैं. तो जितनी आर्म बढ़ेगी, जितनी लेंथ बढ़ेगी, उतना टॉर्क भी कैसा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा. टॉर्क इज इक्वल टू क्या बताया हमने, एफ इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर जितना ज्यादा होगा, उतना ही टॉर्क भी फॉर गिवन फोर्स कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा. तो कोई स्क्रू होता है जब बहुत टाइटली फिटेड होता है, तो उसको जब आप उसको अनस्क्रू करते हैं तो एक चाबी लेते हैं, और चाबी की छोटी चाबी नहीं लेते, उसकी लेंथ ज्यादा लेते हैं, और जितनी ज्यादा लेंथ लेंगे उतना ही उसके ऊपर टॉर्क ज्यादा लगेगा, टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा फोर्स का, और उस स्क्रू को हम क्या कर सकते हैं, अनस्क्रू कर सकते हैं. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क. ठीक है, दरवाजे पर आप कैसे लगाते हैं, किसी चाबी को आप कैसे खोलते हैं, वो भी टॉर्क लगेगा. तो जितने भी टर्निंग इफेक्ट के एग्जांपल्स हैं, जिनको हम सबको हम कंसीडर कर सकते हैं, किस केस में कंसीडर कर सकते हैं, टॉर्क में कर सकते हैं बच्चों. तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉर्क. टॉर्क क्या होता है, देखिए इसमें टॉर्क का पूरा टॉपिक हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, इसको 2 लेक्चर में हमने लेक्चर्स में कंप्लीट किया है. पहले लेक्चर में हमने टॉर्क की डेफिनेशन बताई, टॉर्क के एग्जांपल्स लेकर के हमने बताया टॉर्क की नीड क्या थी, टॉर्क का रोल क्या होता है, कैसे फोर्स को हम टॉर्क से रिप्लेस करते हैं रोटेशनल मोशन में. फिर हमने इसको का फॉर्मूला डेराइव किया, उसके बाद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डेराइव किया, कंपोनेंट्स निकाले, फिजिकल मीनिंग बताया, फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स में डेराइव किया, और फाइनली हमने क्या बताया, इसमें टॉर्क के कुछ एप्लीकेशंस भी हमने बताए. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कौन सा बताया बच्चों, दरवाजे वाला बताया. दरवाजे वाले 2 हो गए, क्या कौन कौन से हो गए, जो आपका हैंडल होता है, इट इज ऑलवेज अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ द डोर. long wrench of long arm is used to unscrew a bolt fitted tightly to a nut. ठीक है, कहीं भी कोई भी बोल्ट अगर बहुत टाइटली फिट होता है तो उसको अनस्क्रू करने के लिए आपको लॉन्ग आर्म का यूज करते हैं.
कई बार आपने देखा होगा जो बड़ी गाड़ियाँ बसेज होती हैं और जब उनके टायर्स को हम रिप्लेस करते हैं तो आपने ड्राइवर या क्लीनर को देखा होगा या जो मैकेनिक्स होता है तो एक बहुत बड़ी रोड लेकर के और उस रोड से वो चाबी लेके उस रोड से घुमाते हैं। तो बेसिकली जितनी लेंथ बढ़ाएंगे आप आर उतना ही ज्यादा होगा एंड द सेम फोर्स विच यू आर अप्लाइंग इज कन्वर्टेड इनटू द टॉर्क, टॉर्क में कन्वर्ट होगा, लार्ज टॉर्क विल बी ऑब्टेन्ड इन दैट पर्टिकुलर केस। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट टॉर्क। ये टॉर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। देखिए बच्चों इसी में आगे नेक्स्ट पावर भी निकाल लेते हैं, पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क, विद टॉर्क, पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क कैसे निकालेंगे पावर को टॉर्क से रिलेटेड। देखिए पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम होता है, dw अपॉन dt। ये तो पढ़ा आपने, पावर का जो फॉर्मूला है फंडामेंटल फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन टाइम। नाउ इन रोटेशनल मोशन वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉर्क इन रोटेशनल मोशन, देन इट इज टॉर्क d थीटा अपॉन dt। टॉर्क इज इक्वल टू वर्क डन इन रोटेशनल मोशन इज गिवन बाय टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो d थीटा बाय dt है इसको आप क्या कहते हैं, दिट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, वेयर ओमेगा इज angular velocity, angular velocity. So we have got new formula for power in case of rotational motion, which is torque multiplied by angular velocity omega. तो ये फॉर्मूला और किससे, अगर हमने ट्रांसलेशनल मोशन में क्या पढ़ा था, ट्रांसलेशनल मोशन, इन ट्रांसलेशनल मोशन पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला आया था। अच्छा कैसे आया था, देखो dw बाई क्या होता है dt एंड व्हाट इज दिस, force into displacement upon time dr by dt, and what is dr by dt into velocity. So it is force into velocity, this is force times of velocity, and here it is torque times of angular velocity. And again we have a symmetry. Which symmetry? Velocity is replaced by angular velocity, force is replaced by torque, force की जगह क्या हो गया, torque हो गया। This is translational motion and this is in which motion, rotational motion। तो बच्चों देखिए अब हम जितने भी पैरामीटर्स ट्रांसलेशनल मोशन के थे उनको हम चेंज कर रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा था फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी F इज इक्वल टू ma और P इज इक्वल टू me। हमने पढ़ा था वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम पावर को पढ़ा था हमने फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब सारे नए फॉर्मूले हो गए। वर्क का फॉर्मूला आपने क्या बताया, वर्क का फॉर्मूला हो गया आपका टॉ इनटू दिस फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू टॉ इनटू डी थीटा। पहले कौन सा फॉर्मूला था, फोर्स इनटू क्या था बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ये फॉर्मूला इसमें चेंज हो गया, ds इज रिप्लेस्ड बाय डी थीटा, f इज रिप्लेस्ड बाय टॉ, ds भी कह सकते हैं dr भी कह सकते हैं, f इज रिप्लेस्ड बाय टॉ। इन केस ऑफ पावर दिस फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क, velocity is replaced by omega. The new formula for power associated with torque will be P is equal to tau omega. In case of translational motion, it is F into V. It is force times of velocity. It is torque times of angular velocity. So we have got new formula for work done in rotational motion. We have got new formula for power in rotational motion. However, the fundamental definitions remain same. Fundamental वही रहेगा, rate of doing work. ओके, फंडामेंटल वही, यहां भी वही था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां आ जाएगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर एंड हियर टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये नए फॉर्मूले किसके लिए हो गए, टॉर्क में रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले।